वेलकम बैक मेरे दोस्तों। मेरा नाम है श्रीकांत। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है ऊर्जा का सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। हमारे बॉडी में एनर्जी किस तरह काम करती है, इस बेस पे बनाया हुआ ये वीडियो है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एनर्जी हमारे शरीर को चलाती है। तो जब हम आप खाना खाते हैं तो हम उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो हम किस टाइप का हम खाना खाते हैं? अगर हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो बढ़ती है और उसका आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जब जंक फूड्स खाते हो, आप नॉनवेज वगैरह खाते हो, तो वो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो उसको पचाने के अंदर पूरी ताकत लगाती है, जिससे आपको आलस भी आ जाता है और आप ज़्यादा डल महसूस करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आप जब ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं तो आपको आलस आ जाता है, नींद आने लगती है, सुस्ती आने लगती है। तो उसका ये कारण है कि हम जब खाना खाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल खाएँ, जिससे हमारी जो एनर्जी है वो बढ़े, ना कि वो घटे। दूसरी चीज़, हम जब सोने जाते हैं तो सोने से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जैसे हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो हम जैसे ही उसको चार्ज करते हैं तो पूरा दिन हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हम जब रात को सोते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी जमा होती है। और दूसरी बात, जब हम उसको उठ के हम चलते फिरते, उठते बैठते, बात करते, सोचते, इस समय में हम इस अपने एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो हमको एक अच्छी नींद लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने नींद के ऊपर भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे उसको भी देख सकते हैं। तो हम जब सोते हैं तो सोने के ना 4 स्टेज होते हैं। एक होता है आपका जागृति, एक होता है स्वप्न, दूसरा होता है सुषुप्ति, एक होता है तुरिया। तो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति एंड तुरिया 4 आपका स्टेज है सोने का। तो अगर आप सुसुप्ति अवस्था में सोते हो या तुरीय अवस्था में सोते हो तो आप ऐसे उठेंगे दूसरे दिन कि जैसे कोई सूरज खिला हो, सूरज निकला हो, वैसे आपके भीतर से एनर्जी आपको मिलेगी। तो जो सपना, आप सपने में अगर आप सोते हो, आपको सपना आता है, तो आपकी नींद पूरी पक्की नहीं थी। अगर बिगड़ सपने वाली जो नींद होती है वही आपकी अच्छी नींद होती है। और एक फोर्थ स्टेज की नींद होती है जो समाधि को टच करती है। तो आप अगर इस तरीके से सोना चाहते हैं तो मेरी उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। तो सोने से जो होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में पूरी अच्छी तरह से संग्रहित हो जाती है, जिसका हम दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात है, हम प्राणायाम, जैसी आप प्राणायाम करते हो सुबह उठ के, प्राणायाम करने से क्या होता है, जो हमारे अंदर एनर्जी है वो और ज्यादा बढ़ती है। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, एनर्जी को खींचते हैं, छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन हम हमारे भीतर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, उससे क्या होता है, हमारे अंदर और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है। इससे हमारा दिमाग और अच्छे से काम करने लगता है। तो इसके लिए आपको अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भस्त्रिका, ये सारी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए, जिसके वजह से आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ज्यादा हेल्दी रहेंगे, आपका माइंड ज्यादा शार्प रहेगा, आप ज्यादा थॉट के पीछे परेशान नहीं होंगे, आपके मन आपको ज्यादा पीड़ित नहीं करेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड होता है आपको जो धारणा। धारणा करने से क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी होती है, प्राणायाम करने से आपकी एनर्जी और बढ़ रही है, उसको आप और इनहेंस कर रहे हो। और धारणा करने से, यानी कि अगर आप ध्यान करते हैं या अगर आप कोई भी चीज पे फोकस करते हैं तो उसकी आपकी पूरी एनर्जी उस तरफ जाके काम करने लगती है। एग्जाम्पल, जब आप थर्ड आई पे ध्यान करते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी आपके थर्ड आई के ऊपर आती है और वहां पे आपको एक सेंसेशन, एक खिंचाव सा महसूस होने लगता है। तो वो जो एनर्जी होती है उसको और इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो धारणा से आपका केंद्र बढ़ता है, आपका शक्ति बढ़ता है और आपका बल बढ़ता है। तो धारणा से आपका जो एनर्जी है वो ऊपर लेवल पे जाता है। और जब आदमी डरता है ना, जब उसको किसी चीज का डर लगता है, तो उसके जो एनर्जी है ना वो सिकुड़ जाती है। जब आप किसी चीज से डरते हैं, अब डर किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो भूत प्रेत का डर नहीं, वो किसी भी प्रकार का डर हो सकता है। आपकी जिंदगी में आपके सीनियर का डर है, आपको आपकी फैमिली में किसी से डर है, या अपनी जिंदगी में आप किसी चीज से परेशान है, आप डर डर रहे हैं। तो उस समय में जो आपकी ऊर्जा होती है ना, वो उस समय में आपको और नैरो कर देती है, आपकी आत्मा को और सिकोड़ देती है। कभी भी आप जब चोरी, अगर आप चोरी करते हुए इंसान को देखोगे ना, तो चोर जो होता है ना बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि वो जितना आदमी गलत काम करेगा ना उसकी आत्मा सिकुड़ती चली जाएगी। चोर जो होता है ना उसकी आत्मा बहुत सिकुड़ जाती है, और उसके भय की वजह से उसके चेहरे पे आप देख सकते हो कि उसकी क्या हालत होती है। तो जो भय होता है ना वो आपकी ऊर्जा को सिकोड़ता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव काम कीजिए, और जो उसके बाद में आपकी जो एनर्जी बढ़ेगी ना, तो उसको आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी बात जो होता है आपका वासना। हम जब किसी वासना में पड़ते हैं ना, तो हमारी जो एनर्जी है ना वो जाती है, वो ड्रेन होती है, वो ड्रेन हो जाती है वासना में। एग्जाम्पल, ऐसे कुछ एनिमल्स हैं दुनिया में जो अपनी लाइफ में एक ही टाइम इंटीमेट कर पाते हैं और उसी के दौरान वो मर भी जाते हैं। तो जब हम वासना में उतरते हैं तो हम अपने जीवन को ड्रेन कर रहे हैं वहां पे।
तो जितना हो सके अपनी वासना को कंट्रोल करके रखिए। आप बोलेंगे अब मैं वासना को कैसे कंट्रोल करूं, तो मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूं। आप किसी ना किसी चीज में अपने आप को बिजी रखिए। अगर आप किसी एक काम में अपने आप को बिजी रखेंगे तो दूसरा वो वासना के लिए उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा, आपके मन में उसके लिए स्पेस ही नहीं बनेगा, तो आप उससे हमेशा फ्री रहेंगे उस चीज से। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने काम अपने आप को बिजी रखिए। कोई अगर आप खाली रूम में अकेले हैं तो जरूर आप कुछ काम करते रहिए, नहीं तो वासना जरूर आपको घेर लेगी उस समय में। जब वो उसकी उसकी वासना की वजह से जो उसका एनर्जी जो ड्रेन हो जाता है, तो वो कोई भी चीज करने के योग्य नहीं रह जाता। इस दुनिया में जो लोग हैं वो बहुत सारा चीजों को अचीव नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उसका सबसे मूल कारण यही है कि वो अपनी वासना को पूर्ति करते 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 अपनी जो जीवन एनर्जी है, जो उनके अंदर जीवन की एनर्जी है, उसको वो ड्रेन करते चले जाते हैं। तो जितना हो सके अपनी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगर ब्रह्मचर्य का पालन के ऊपर अगर आप चाहिए तो मैं वीडियो बना के दे सकता हूँ। आप उसका इस्तेमाल करके भी अपनी एनर्जी को इनहांस कर सकते हैं। अगर आप जिम एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो, आप रनिंग करते हो, आप कोई भी वर्कआउट एक्सरसाइज करते हो, तो आपका जो एनर्जी है वो इनहांस होता है, वो बढ़ता है। और जब वो बढ़ेगा तो आप उसको काम में लगा सकते हो। इसको आप संकल्प की शक्ति के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे में एक टीका लगाया जाता था। जब हम टीका लगाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना, वो यहाँ पे आके उस पे रुकती है। अगर आप चंदन का टीका लगाते हैं तो चंदन का जो टीका होता है, चंदन की जो एक हल्की सुगंध होती है, वो आपके नोजल से कंटिन्यू कनेक्ट रखती है आपको। और इससे क्या होता है, आदमी है ना कंटिन्यू है ना थॉट में नहीं घूमता, वो कॉन्सेंट्रेट रहता है। और जब कॉन्सेंट्रेट रहता है तो एनर्जी जो आपके बॉडी में है ना वो कॉन्सेंट्रेट रहती है, जिसकी वजह से आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम जब प्रेम में होते हैं, देखिए प्रेम अलग होती है, वासना अलग होती है। प्रेम में अगर आप किसी के भी प्रति आप प्रेम रखते हैं, और प्रेम के ऐसा नहीं है कि आप प्रेमिका के प्रति प्रेम है, प्रेम सभी के प्रति से समान ही होता है। हम अपने माता पिता के भी प्रति प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों के प्रति भी हम प्रेम रखते हैं, अपनी पत्नी अपने भाई बहन के प्रति भी हमारे बीच में प्रेम होता है। जब हमारे अंदर प्रेम होता है ना, तो जो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है ना, ये है ना वो विस्तार लेती है, ये एक बड़ा विस्तार रूप लेती है। जैसे अगर आप किसी अच्छे संत को देखोगे या एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति को देखोगे ना, वो पूरे समाज को अपना परिवार की नजर से देखता है। एग्जाम्पल हम नरेंद्र मोदी जी को भी बोलेंगे, वो बोलते हैं कि ये पूरा विश्व मेरा परिवार, भारत मेरा परिवार है, मेरा देश मेरा परिवार। इसका अर्थ क्या होता है, जब आपकी उनके अंदर जो एनर्जी है, उनके अंदर इतनी शक्ति है, ये कहां से आ रही है, क्योंकि उनकी जो शक्ति बढ़ते चले जा रही है। उन्होंने पूरे पूरे भारत को ही अपना परिवार बनाया हुआ है। तो जब इंसान की एनर्जी बढ़ती है ना, तो वो ये सारी चीजों को भी करने लगता है। आप भी अपने भीतर की एनर्जी को बढ़ाइए, अपने परिवार को अच्छे से केंद्रित करके रखिए। जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आपका परिवार सही रास्ते होगा, और आपके परिवार में सभी को आपकी जरूरत होगी, और वो सब आपसे बहुत प्यार करेंगे। तो उसलिए आप अपनी एनर्जी के ऊपर भी ध्यान देंगे तो ये काम आप अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद होती है समाधि। जैसे आप प्रेम में आपका एनर्जी बढ़ रहा है और वो विस्तार रूप ले रहा है, उसके बाद समाधि होती है। समाधि आदमी जब ध्यान करता है, ध्यान में बैठता है, जब वो ध्यान में जाता है, तो वो जो उसके अंदर एनर्जी होती है ना, वो कॉस्मिक एनर्जी से एक हो जाती है। जो कॉस्मिक एनर्जी है और जो आपके भीतर एनर्जी है, ये एक कब होती है, ये आपके ध्यान करने से होती है। तो आप जब ध्यान में बैठेंगे तो कॉस्मिक एनर्जी से जब आप एक हो जाते हैं, बीच में कोई भी दीवार नहीं रह जाती। उसके बाद में जब आपके मन में जो थॉट आते हैं ना, वो बहुत यूनिक होते हैं। वो ऐसी बातें आपके भीतर आने लगेगी कि जब आप दूसरे महापुरुषों को सुनते हैं, उनके पीछे जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनको नमन करते हैं ना, ये सारी चीजें आपके भीतर आने लगेगी। ये सब चीज आपके भीतर हो सकती है। आप अपने एनर्जी को पहचान लीजिए। आज लोग इतने बेवकूफी में पड़े हुए हैं ना, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। कोई बोलता है कि आपको हाथ में मूंगा डाल दो, फिर उसके हाथ में नीलम डाल दो, ये रत्न डाल दो, वो रत्न डाल दो। अरे ये रत्न डालने से कुछ नहीं होने वाला है। ये रत्नों के चक्कर में मत पड़ो। ये जो इंसान अपनी जीवन में दुखी है, दुख से भरा हुआ है, उसको ये जो रत्नों के बारे में आप बता रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपने स्वयं को पहचानिए। अरे कोई बोलता है 2 रत्ती का रत्न डालो, 4 रत्नी का, अरे रत्ती रत्ती का रत्न मत डालो, किलो भर का रत्न टांग लो अपने बॉडी में, तो भी आपका जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप कभी सक्सेस नहीं पाओगे। अगर आपको अपनी एनर्जी को इनहांस करना है, बढ़ाना है, आप प्रैक्टिस करिए, आप योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, वर्कआउट कीजिए, रनिंग कीजिए। चलिए वो सब चीज नहीं होता ना, तो कोई पर्टिकुलर जो चीज आपको पसंद है ना, उसमें लग जाइए आप।
आपको पेंटिंग पसंद है, आप पेंटिंग कर लीजिए। आपको स्केचिंग पसंद है, आप स्केच कीजिए। आपको साइकिलिंग पसंद है, आप साइकिलिंग कीजिए। आप किसी में तो अपनी एनर्जी को लगाइए। देखिए, उसके बाद आपके मन में जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी ना, उससे आप अपनी लाइफ को सक्सेस कर लोगे। ये गले में, ये हाथ में, ये आप ब्रेसलेट पहन लो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये हाथ में आप ये 2 4 6 लिख दो, 5 8 9 लिख दो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। 8 नंबर खराब है, 4 नंबर अच्छा है, 5 नंबर खराब है, 5 नंबर अच्छा है। ये सब बेवकूफी है। लोग जो कमजोर है ना, वो इन बेवकूफ बनाते लोग इन्हीं ऐसे ही लोगों को, जिनका मानसिक कमजोर हो चुके हैं। वो अपनी एनर्जी को नहीं पहचान रहे। खुद के अंदर की अगर एनर्जी को पहचान जाए तो वो पहले तो इस आडंबर में ही नहीं पड़ेंगे कि यार मैं ये मूंगा पहन लूंगा। कोई मूंगा पहनने से आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आने वाला, कोई नीलम पहनने से आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आने वाला। अगर आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, आपके भीतर जो एनर्जी है उसको अगर आप इनहांस करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। भगवान बोलते हैं कि आप पहले कर्म करो, और कर्म करने से पहले आप अपने आप को जानो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। जिस दिन आप स्वयं को जानोगे, स्वयं को पहचानोगे, आप अपनी जिंदगी को और बेहतरीन बना सकते। कबीरदास बोलते हैं, माला कहे है काट की, तू क्यों फेरे मोए, मन का मणका फेर दे, तुरत मिला दूध होए। तो आप अपने मन के मणका को फेर दीजिए। मन का जो मन आपका मणि है, जो कंटिन्यू आपको विचारों में उलझाए हुए है, आप उसको फेर दो। आप कोई पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर टिक जाओ, तब देखो आपकी जिंदगी में किस तरीके का बदलाव आता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि आप चीजों को समझो, अपने आप को समझो, किस तरह हमारे बॉडी में एनर्जी काम करती है। लोग थर्ड आई पे मेडिटेशन के बाद बोलते हैं, आप हार्ट चक्रा पे बोलते हैं मेडिटेशन करो। आप अलग अलग चक्रा को जागृत करने से आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। डेफिनेटली ये हो सकता है, लेकिन मैं पहले बोलता हूं आप अपने एनर्जी को जमा तो करो। आपके अंदर जैसी एनर्जी आती है ना, आपको अपने बॉडी के अंदर जब एनर्जी का महसूस होता है, सबसे पहले वो आपके जन्म इंद्री के ऊपर ही महसूस होता है। आपको आपका जन्म इंद्री ही पे ही आपको बॉडी पे एनर्जी का सबसे ज्यादा महसूस होता है। तो पहले, और बहुत लोगों को तो ये महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने अंदर उस एनर्जी को पैदा ही नहीं करना चाहते, उस एनर्जी को बढ़ने ही नहीं देते, तो वो महसूस कहां से होगी। पहले तो संग्रहित होती है। कई दिनों के अच्छे खान पान की वजह से, सात्विक खाना खाने की वजह से वो एनर्जी जमा होगी। जब वो एनर्जी जमा होगी तभी तो आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो पहले आप वासना से थोड़ा देर अपने आप को मुक्त रखिए। कुछ दिनों तक, अगर आप 1 महीने तक काम वासना से 1 महीने तक अगर अपने आप को अलग रखते हो, जो कि रखा जा सकता है, आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपके अंदर काम वासना है, उससे पहले आप कोई दूसरी चीज में अपने दिमाग को लगा दो। कोई ना कोई काम में लगा दो, कोई एक हॉबी पकड़ लो, कोई अपनी प्रैक्टिस पकड़ लो, और वो प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो। जब आप ऐसा करेंगे ना, तब जाके आपकी जो एनर्जी है 1 महीने में संग्रहित होगी। जब बॉडी में एनर्जी जमा हो जाएगी, मैं श्योर बोलता हूं आपको फील होने लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए जो मैं नहीं कर रहा हूं। उसके बाद में जब जाके आप कुछ कर सकते हैं, और वो जब आप करेंगे, आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिनों के बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जब आपके बॉडी में एनर्जी भर जाएगी। देखिए, हमारे घर में लाइट होती है और लाइट नहीं भी होती है। जब हमारे घर में बिजली नहीं होती है तो लाइट पंखा कुछ नहीं चल सकता। जब मेरे को लाइट चलाना है, पंखा चलाना है, 0 वाट चलाना है, मुझे मोबाइल टीवी कुछ भी करना है, तो उसके लिए मुझे बिजली है। वही बिजली आपका पंखा भी चला रही है, वही बिजली आपका लाइट भी चला रही है, वही बिजली आपके घर का टीवी भी चला रही है। तो ये जो बिजली है, ये होती तो एक ही एनर्जी है जो सारे काम करती है। आपके भीतर जो आपकी एनर्जी है, वो एनर्जी एक ही है जो आपके भीतर एक ही काम कर रही है। वो या तो आप उसको काम वासना में इस्तेमाल कर रहे हो, या तो आप इसको उठा के काम से उसको उठा के राम तक लेके जाया जा सकता है। नाभि के नीचे जो अगर आपकी एनर्जी काम कर रही है, तो वो काम वासना में काम कर रही है। अगर आप उसको चाहे तो नाभि से उस एनर्जी को ऊपर उठा के उसको राम की तरफ लेके जाया जा सकता है, और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो को देखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर इस पे कमेंट करें। मैं इसके बाद में जब आपके बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छे से फुलफिल होने लगेगी महीनों भर में, तो मैं उससे पहले ही एक दूसरा वीडियो डालूंगा कि एनर्जी अगर आपके अंदर है तो उसका आप कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई भी मैं यूट्यूब के अंदर कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाता वो आपको बना बोलेंगे कि आप हाथ में ये पहन लीजिए, आप अपने ब्रासलेट पहन लीजिए, आप माला पहन लीजिए, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगेगा। एनर्जी जब आप तक बॉडी में नहीं होगी तो कोई बदलाव नहीं आएगा। बॉडी में एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी का आपकी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, अच्छे से खाइए, सात्विक खाना खाइए, अच्छे से सोइए,
सात्विक खाना खाने से पॉजिटिव ताकतवर एनर्जी आपके भीतर आएगी। अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो वो जो एनर्जी आपके भीतर आ रही है वो किसी को हानि करके, किसी का हनन करके, किसी का प्राण लेके वो जो एनर्जी भीतर आ रही है वो कभी भी आपको सात्विक जीवन में जीने में मदद नहीं करेगी, आपको कभी ग्रोथ करने में मदद नहीं करेगी। पहले आप एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के लिए सात्विक खाना खाइए, उससे ज्यादा से ज्यादा आपकी एनर्जी बॉडी के अंदर आएगी। दूसरा, आप अच्छा सोइए, अगर आप अच्छे से सोते हैं तो एनर्जी आपके भीतर जमा होगी। तीसरा, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, व्यायाम करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा एनर्जी से भर जाएंगे। फिर उसके बाद में आप जब मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो उसको आप संग्रहित कर पाएंगे। जब वो संग्रहित हो जाएगी तो उसको आप एक काम में लगाएंगे और सारी दुनिया तब आपको दिखेगी। तब उसके बाद सारी दुनिया आपको पहचानने लगेगी। हमने क्या किया है, हमने अपने आप को भूल के ना दूसरों के पीछे भागना शुरू कर दिया है। हम अपनी आंख में पट्टी बांध के दूसरों पे भरोसा करते हैं। इसको बंद कर दीजिए। आप अपने आप को जानिए। हर इंसान, परमात्मा ने सबको इतना सुंदर बनाया है, परमात्मा ने आपको इतना सुंदर बनाया है, आप अपने आप को जानिए। छोड़ दीजिए बाहर जो है वो से छोड़ दीजिए, आप अपने आप को जानना शुरू कीजिए। जिस दिन आप अपने बॉडी के 5 तत्वों के बारे में जान जाएंगे, अपने बॉडी में जो एनर्जी है उसको जान जाएंगे, सोल क्या है अगर आप उसको जान जाएंगे, जब आप इस चीजों को जान जाएंगे ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग आपके पास आएंगे। लोग उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं बोल रहा हूं आपको उन लोगों के भी पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपने आप को जानना शुरू कर देंगे, आप कोशिश करेंगे, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। दोस्त, साइंस बदल चुका है, साइंस नया आ चुका है इस दुनिया में, नई सिविलाइजेशन आ रही है, लोग परिवर्तन हो रहे हैं, अपने दिमाग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मन के जाल में मत पड़िए। दूसरी बात दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि जैसे कुछ लोग माला जपते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, माला के ऊपर भगवान का नाम रख के जपते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो आपके मन में जो एक दिन में 70,000 विचार आ रहा है उसको वो रोक के उसको एक नाम के ऊपर जपते हैं। जैसे वो एक नाम के ऊपर उसको जपते हैं, एग्जाम्पल जैसे वो राम 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 राम, इस तरह जब वो जपते हैं तो जो विचार बना रहा था 70,000, वो अपना ऑटोमेटिकली वो मन लेके आ गया है राम के ऊपर। और जब वो राम जप रहे जप रहे जप रहे, एक वक्त के बाद में क्या होता है कि मन का विलय हो जाता है और आदमी उस शून्य अवस्था में चला जाता है, जहां पे मन में कोई विचार नहीं रह जाता। उधर वो परम धाम को, परम समाधि को प्राप्त होता है। ध्यानी भी यही करता है, वो ध्यान में जब बैठता है अपने मन से मुक्त होता है, जब वो विचारों से भी मुक्त हो जाता है तो वो भी वो शून्य अवस्था में ही चला जाता है। इस दुनिया में 2 मार्ग है ईश्वर के पास जा पहुंचने का। एक आपका समाधि का मार्ग है, दूसरा आपका ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति के द्वारा भी आप पहुंच सकते हैं और समाधि के द्वारा भी आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो दोनों मार्ग में क्या होता है, जब आप आखिरी अवस्था में, जब मृत्यु अवस्था में इंसान पहुंचता है, जब उसके मन में, देखिए एक नॉर्मल इंसान जब मरता है ना तो उसका जो ब्रेन होता है ना वो एक साथ में ना मल्टीपल थॉट्स बनाना शुरू करता है। एक साथ में वो गन मशीन की स्पीड की तरह गोली जैसी निकलती है, उस स्पीड से उसके मन में थॉट आने शुरू होते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है ना तो उसका जो दिमाग है ना वो एकदम बौखला जाता है कि इतने सारे, वो कैसे वो उस चीज को कंट्रोल करेगा। तो घबरा के वो सीधा क्रैश कर देता है खुद को, यानी कि उधर ही वो खत्म होने की अवस्था में आ जाता है। तो उसके मन में जो आखिरी विचार होता है ना वही उसके जन्म का कारण बनता है। आपने एक ऋषि के बारे में सुना होगा, वो उसने एक हिरन का बच्चा पाला था अपने पास। जब वो मृत अवस्था में पहुंचा तो वो उसने हिरन के बच्चे को देखा तो सोचा कि अब क्या होगा, ये बच्चा मेरा हिरन का, मेरे मरने के बाद इसको कौन पालेगा पोसेगा। तो जब आखिरी बार मरा तो उसका जो आखिरी विचार जो हिरन का था, तो हिरन के योनि में जाके उसको जन्म लेना पड़ा। तो जब एक माला जपने वाला जब कंटिन्यू, जब वो भगवान का नाम सुमिरन करता है, रात वक्त रात दिन सुमिरन करता है, और जब वो मरण अवस्था में पहुंचता है तो जब उसकी मृत्यु आती है तो उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आता, उसको लेने के लिए राजदूत आते हैं, जो देवदूत होते हैं ना वो आते हैं और वो उनको परम धाम लेके जाते हैं। और जो ध्यानी होता है वो जब मृत्यु अवस्था में पहुंचता है तो वो जीवन भर वो क्या साधता है, वो शून्य को साधता है, समाधि को साधता है। जैसे वो समाधि को साधता है, उसके बाद में जब वो उसकी मृत्यु आती है तो वो समाधिष्ट अवस्था में ही अपने देह का त्याग करता है और परम धाम तक जाता है। ये 2 ही अवस्था इस संसार में है जो संसार से आपको मुक्त करके परमात्मा तक लेके जाती है। तीसरी कोई अवस्था नहीं होती। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।